तो वो मेरे जैसे लोग को 26 साल की वफादारी को दूध की मक्खी की तरह से उठा के फेंक दिया। कई दर्जनों नेता का टिकट कट गया। इलियास साहब जो इनके वजह से जेल में है, इलियास साहब के बेटे को टिकट नहीं दिया। जिसने इस पार्टी को बनाने में जिनकी अहम भूमिका रही है, उनके जैसे लोगों को टिकट काट दिया गया, दरकिनार कर दिया गया। ये 30 साल के बाद राजद ने यहां से अपना परचम लहराया। किसी कास्ट के गांव में आप भेज करके सर्वे करा लीजिए, और अगर मेरे विरुद्ध कोई कहेगा कि साहब नकारा है या लूटा है या कोई किसी तरह के क्षेत्र में नहीं रहा है, क्षेत्र में काम नहीं किया है, तो मैं लिख के देता हूं मैं टिकट का हकदार नहीं हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट फुटेज। मैं हूं सरफराज आदिल। इस वक्त मैं सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर चुनाव प्रचार ज़ोर शोर से चल रहा है। आज हमारे साथ सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के सिटिंग एमएलए ज़फ़र आलम साहब है। तो आइए इनसे बात करते हैं, कैसा कैंपेन चल रहा है, क्या माहौल है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। सर सबसे पहला सवाल, आप राजद के एक मजबूत सिपाही के तौर पर काम करते रहे, लेकिन क्या हुआ कि पार्टी ने आपको किनारा कर दिया? राजद अपने विचारधारा से अलग हो गई है। राजद ने जिस सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सौहार्द के बुनियाद पर अपनी राजनीति कर रहा था, वो उससे बिल्कुल अलग हो गया है। अभी आप देखेंगे कि जो पूंजीपति है उसको ढूंढ ढूंढ करके बोरो करके लाया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। जैसे आप देख लीजिए राज्यसभा की सीट, काउंसिल की सीट, जो एमएलसी की सीट है, वो सभी ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जो हमेशा राजद का विरोध किया है। राजद से उसका कोई लेना देना नहीं है। और आप देखिए कि रघुवंश बाबू जैसे लोग अंतिम समय में उनको त्याग पत्र देना पड़ा। उन्होंने बड़ी दुख के साथ हॉस्पिटल से एक पत्र लालू जी को लिखा था। वो जब उसके जैसे लोग दरकिनार हो सकते हैं, शरद यादव जैसे लोग दरकिनार हो सकते हैं, तो और क्या कर सकता है। सीमांचल में तस्लीमुद्दीन साहब, जो सीमांचल के गांधी होते थे, उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटा एमपी भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, सरफराज साहब, उनके साथ क्या हो गया। शहाबुद्दीन साहब जो आज बेचारे जेल में परेशान हैं, साजिश का शिकार हैं, उनके बल पर इनकी सरकार 2000 में बनी थी। 7 दिन के लिए नीतीश जी मुख्यमंत्री हुए थे, और वो लाख कोशिश के बावजूद भी, सरकारी तंत्र इस्तेमाल करने के बाद भी वो समर्थन नहीं जुटा पाए और उनको त्याग पत्र देना पड़ा। तो उसका कारण है एकमात्र शहाबुद्दीन साहब के मेहनत से वो सरकार 2000 में बन पाई थी। आज उनकी पत्नी के साथ क्या हो रहा, उनके परिवार के साथ क्या हो रहा, उनके पिता का डेथ हो गया, तो राजद के नेतृत्व ने उनका हाल भी जानने का प्रयास नहीं किया। कोई उनके घर जाकर के पुरसा भी करने का काम नहीं किया। उसी तरह से आप देख लीजिए, अब्दुल गफूर साहब विधायक रहते डेथ कर गए, उनके बेटा को टिकट काट दिया गया। अरुण यादव जी एमएलए थे, 54,000 से जीते, 1,04,000 वोट लाए, उनका टिकट काट दिया गया। हम उपचुनाव के कड़े संघर्ष में, जहां मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, 15 मंत्री, 17 एमएलए, 3 एमपी के लगातार कैंप करने के बावजूद भी 5,500 से जीत हुई, और गिनती खत्म हुई। काउंटिंग हॉल के से सीधा मैंने क्षेत्र का भ्रमण किया, घर भी नहीं आए, और लगातार क्षेत्र में रहे, सारी समस्या को देखा, चाहे वो कोरोना हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे जो भी रही हो। जो लचर व्यवस्था थी प्रशासनिक, उसको सुधारने का काम किया। यही नहीं बल्कि जो रोड सब थी उसको स्वीकृत कराने का काम किया। कोसी नदी के किनारे लगभग 15 गांव को कटाव से बचाने का काम किया। तो मेरे जैसे लोग को 26 साल की वफादारी को
दूध की मक्खी की तरह से उठा के फेंक दिया। कई दर्जनों नेता का टिकट कट गया। संजय यादव जी हैं काराकाट के जी। आपको रामदेव यादव जी हैं वो बछवाड़ा के, उनका डेथ हुआ, उनके बेटे को इस गठबंधन ने टिकट नहीं दिया। नवाज आलम साहब है, उनको टिकट नहीं दिया। इलियास साहब जो इनके वजह से जेल में है, इलियास साहब के बेटे को टिकट नहीं दिया गया। वो छातापुर से 80,000 आबादी है माइनॉरिटी की, वहाँ से टिकट नहीं दिया गया। सरफराज आलम को टिकट नहीं दिया गया। निमतुल्ला साहब को टिकट नहीं दिया गया। तो इस तरह से ये राजद, कुछ दिन पहले आपने देखा कि फातिमी साहब का टिकट काट दिया गया, जिसने इस पार्टी को बनाने में जिनकी अहम भूमिका रही है, उनके जैसे लोगों को टिकट काट दिया गया, दरकिनार कर दिया गया। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि लालू जी होते तो क्या आपको किनारा कर सकते थे इस चुनाव में? क्योंकि इससे पहले कभी नहीं जीते थे, लेकिन बाई इलेक्शन में आपने 15 साल बाद परचम लहराया था सिमरी बख्तियारपुर में। 15 साल बाद नहीं, ये 30 साल के बाद राजद ने यहाँ से अपना परचम लहराया और पहली बार 15,500 से जीत हुई। कोई तुक नहीं है कहीं से। कोई, हमने कहा था तेजस्वी जी से कि आप छोड़िए, ज्यादा मुसलमान तो इस पार्टी का है, किसी कास्ट के गांव में आप भेज करके सर्वे करा लीजिए, और अगर मेरे विरुद्ध कोई कहेगा कि साहब नकारा है या लूटा है या कोई किसी तरह के क्षेत्र में नहीं रहा है, क्षेत्र में काम नहीं किया है, तो मैं लिख के देता हूं मैं टिकट का हकदार नहीं हूं। लेकिन जिस कारण से, जिस पेपर वेट से मेरा टिकट काटा गया, उसके आगे इन्होंने किसी की नहीं सुनी। मुझे 3:30 बजे रात में कहा, जब मैंने कहा कि मैं तो रात दिन क्षेत्र में हूं, काम किया हूं, तो प्रशासन को दुरुस्त किया है, राशन कार्ड बनवाया, दुनिया जहान का काम किया। जो बख्तियारपुर में इतनी लंबी सड़क थी, तो वो क्या कहते हैं उसको, मैंने 6 साल पहले स्वीकृत किया था, मैंने काम करवाया था, इसलिए इन लोगों ने इसको दबा के रखा। रानी हाट से उच्च विद्यालय सिमरी बख्तियारपुर, स्टेशन चौक से प्रखंड कार्यालय, इसको दबा के रखा था। तो मैं जब एमएलए बना तो इसको फाइल को खुजवा करके इसको स्वीकृत कराया, उसका शिलान्यास हो गया और काम भी शुरू हो गया। आप लोगों ने देखा होगा जो बख्तियारपुर में जाम लगता है, 40 फीट चौड़ी सड़क और नाला बनेगा। एनएच की क्या हालत थी, रंगनिया से लेकर के भौरा तक उसको बनवाने का काम किया। रंगनिया से लेकर के चैनपुर पड़री तक जो गड्ढे थे उसको मरम्मत कराने का काम किया। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है उसको मैंने टच नहीं किया। हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, ब्लॉक हो, अंचल हो, थाना हो, अनुमंडल हो, सभी को दुरुस्त करने का काम किया, पटरी पर लाने का काम किया, जिससे हमारे जो पार्टी थी राष्ट्रीय जनता दल, उसका जो सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सौहार्द का जो नारा था, उस पर हम कायम रहे। हमारे लोगों को दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो। मतलब पार्टी के आप उस पे जो उनका नारा था उस पे कायम थे। एक और था कि यहाँ के, जैसे आपको चलिए टिकट काट दिया गया, लेकिन यहाँ के और भी राजद कार्यकर्ता थे, चलिए आप से खुश नहीं थे तो उनको भी मिलना चाहिए, लेकिन किसी और को मिला, उससे आपको ज़्यादा दुख हुआ। हाँ, मैंने कहा तेजस्वी जी से, बड़े सीनियर लीडर लोग बैठे हुए थे, सिद्दीकी साहब, तनवीर हसन साहब, मनोज झा। मैंने कहा कि माना कि हम आपके नज़र में मेरा खराब फीडबैक है, लेकिन और भी तो राजद के कार्यकर्ता हैं, आपको क्या आवश्यकता थी इंपोर्ट करने की? आप तो शौकिया कैंडिडेट को लाते हैं। तो जो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात तो नहीं अच्छी लगी, चूंकि उनके दुखती रग पर मैंने हाथ रख दिया था, क्या जरूरत थी? और भी लाया तो नाकारा को लाया, जिसको यहाँ पब्लिक रिजेक्ट करती है, जो किसी काम का नहीं है। 5 साल पहले लोजपा से चुनाव लड़ा और आप सब गवाह हैं कि एक दिन क्षेत्र में नहीं आया, एक दिन। क्या कोरोना, क्या बाढ़, 5 साल में तो नजर ही नहीं आया। वैसे लोगों को टिकट दे दिया गया। बहुत से लोग लाइन में लगे थे, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछ के नॉमिनेशन डाला था। तो मैंने कहा कार्यकर्ता है, आपका अधिकार बनता है, आप डालिए, अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो मदद करेंगे। और मैंने मदद किया भी, किशोर यादव को किया, दिनेश चंद यादव को किया, महबूब अली कैसर को किया, ये लोग गठबंधन से थे, मदद किया। 2-2, 3-3 एमपी को हमने यहाँ से जिताने का काम किया।
और सिमरी बख्तियारपुर के इतिहास को बदलने का काम किया। जो 70,000 की लीड जदयू लिया करता था उसको 8,500 से पहली बार सिमरी बख्तियारपुर में हराने का काम किया। तो ये सब मामला था। हमने कहा मैं क्या नाम है आपकी नज़र में नाकारा हुआ तो आप दूसरे कार्यकर्ता को दीजिए। जी जी आपको, मुझे तो आश्चर्य लगता है कि किस एंगल से काम हो रहा है, कौन सी क्या नाम है मशीनरी काम कर रही है जो सहरसा जिला से ही राजद समाप्त हो गया। आप बता दीजिए, न बख्तियारपुर में राजद का कार्यकर्ता कैंडिडेट है, न महिषी में राजद का कार्यकर्ता कैंडिडेट है, न सहरसा में है। सोनबरसा तो सीट ही नहीं लिया इन्होंने। अगर लेते तो वो भी हमारे पास कार्यकर्ता था जो वहां से चुनाव लड़ सकता था। प्रेमलाल सादा थे और भी लोग थे जो चुनाव, बिंदर सिंह चौधरी थे, बहुत से लोग लड़ सकते थे।